नमः शिवाय। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। श्रावण मास की पावन शिव महापुराण कथा के चतुर्थ अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव महापुराण के महात्म्य की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, जितने भी ग्रह दोष, भूत दोष, राक्षस, पिशाच ग्रह बाधाएं, नवजात शिशुओं को पीड़ा देने वाली शक्तियां, बाल ग्रह, ज्वर, अतिसार, पथरी, बवासीर और अन्य सहस्त्रों रोग हैं, वे सभी सोमनाथ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जैसे जलती आग में पड़ा ईंधन तुरंत भस्म हो जाता है, वैसे ही वहां जाकर जीव के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सोमनाथ लिंग में मैं स्वयं भक्तों पर कृपा करने के लिए विराजमान रहता हूं। वह अंतर्यामी परम पुरुष जो समस्त प्राणियों के भीतर एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होता है, वही शिव स्वरूप है। तब माता पार्वती ने पूछा, हे देवाधिदेव, यह दिव्य लिंग सोमनाथ नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, पूर्व काल में मैं स्पर्शलिंग स्वरूप से विद्यमान था। प्रलय के बाद जब नया कल्प आरंभ होता है और नया ब्रह्मा उत्पन्न होता है, तब मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदल जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बीत चुके हैं और वर्तमान में 7वें ब्रह्मा का काल चल रहा है। इस समय जो ब्रह्मा हैं, उनके 8वें वर्ष से मेरा यह लिंग सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले के कल्पों में इसके अलग अलग नाम रहे। विरिंची ब्रह्मा के समय यह मृत्युंजय कहलाता था। पद्मभू ब्रह्मा के समय इसका नाम कलाग्नि रुद्र था। स्वयंभू ब्रह्मा के समय यह अमृतेश्वर कहलाया। परमेष्ठी ब्रह्मा के समय इसका नाम अनामय था। सुरक्षित ब्रह्मा के समय यह कृतिवास कहलाया और उसी काल में यह भैरवनाथ नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आने वाले कल्प में जब चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट होंगे, तब यह प्राणनाथ कहलाएगा। भगवान शिव ने आगे कहा, इस प्रकार देवी, संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए। ब्रह्मा के जीवन काल के साथ इसका एक नाम स्थिर रहता है और फिर समय के साथ बदल जाता है। तब माता पार्वती ने फिर पूछा, हे ईश्वर, आप मनुष्यों पर दया करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। कृपा करके यह भी बताइए कि मेरे कौन कौन से नाम रहे हैं। भगवान शिव बोले, देवी, कल्प कल्पांतर में तुम्हारे अनेक नाम रहे हैं। पहले तुम आनंदा, फिर लोचना, विरोहा, सुमंगला, महामाया, अनंता, भूतमाता, उत्तमा और पितृकल्पा नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से जानी गई। दक्ष के अपमान से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वराह कल्प में हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। उसके बाद कठोर तपस्या से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। हे सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करता रहूंगा। द्वापर युग में महिषासुर का वध करने के लिए तुम कृष्ण, पिंगला नाम से प्रकट हुई। इसी प्रकार कात्यायनी, दुर्गा आदि रूपों में भी तुम पृथ्वी पर प्रकट हुई। भूत, भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे जो नाम रहे हैं और होंगे, वे सब मैंने बता दिए। इन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। तब भगवान शिव ने सोमनाथ की ओर भी महान महिमा बताई। शतानंद नामक ब्रह्मा के 8वें वर्ष में प्रथम मनवंतर के समय समुद्र से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि सहित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हीं ने कलभैरव नाम से इस सोमनाथ लिंग की आराधना की और महान तपस्या की। उनकी इस अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने कहा कि जब तक यह ब्रह्मा रहेंगे, तब तक यह लिंग सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध रहेगा। भगवान शिव ने आगे कहा, सोमनाथ की महिमा अचिंत्य है। उसकी तुलना समुद्र के रत्नों से की जा सकती है, पर उसका विस्तार भी शब्दों से परे है। जो भक्त उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनकी बुद्धि बढ़ती है, और जो मोह में डूबे हैं, वे उसके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते।
तब माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, यह तेजोमय लिंग कितना बड़ा है और इस क्षेत्र में कहां स्थित है? भगवान शिव बोले, देवी सुनो, बजरंगी नदी के पूर्व से लेकर न्यायकुंती नदी तक मेरा गर्भगृह स्थित है। वहां मैं स्वयंभू लिंग में परमेश्वर रूप से निवास करता हूं। सोमेश्वर के चारों ओर 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो प्राणी यहां निवास करते हैं वे पापों से शुद्ध होकर मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में रहता है वह परम धाम को जाता है, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता। जो व्यक्ति प्रभाव क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल के आगमन को जानकर मैंने इस स्थान की रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। जो लोग भक्तों की निंदा करते हैं, गुरु द्रोही हैं, तीर्थ और मंदिरों के लिए कांटे समान हैं और परनिंदा में लगे रहते हैं, यदि वे यहां आकर प्राण त्यागें तो वे लंबे समय तक अधोगति में भटकते रहते हैं। लेकिन अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है। यहां किया गया पाप पिशाच और नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके इंद्रियों को वश में रखकर मेरा ध्यान करते हुए यहां शतरुद्रीय का जप करता है वह अवश्य मेरा सान्निध्य प्राप्त करता है। दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक के क्षेत्र में मैं क्षेत्रपाल के रूप में निवास करता हूं। यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रकाशित है, इसलिए इस कल्प में यह प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क अर्थात पूज्य सूर्य का दर्शन करता है वह पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया और सभी दान कर दिए। सूर्य के समीप थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। प्राचीन सतयुग में उनका नाम जगदीश्वेश्वर था और कलयुग में वे सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। सतयुग में वे सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। सतयुग में वे सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। प्राचीन सतयुग में उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। सूर्य के दक्षिण और नैत्य कोण की ओर थोड़ी दूरी पर एक पाताल विवर है, जहां पूर्व काल में रहने वाले राक्षस सूर्य नारायण के तेज से भाग गए थे। वहीं पर महादेव नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को देखकर जो भक्त श्रद्धा से आराधना करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। एक योगी ने उसी स्थान पर शिव की आराधना की और वरदान प्राप्त किया कि जो भी श्रद्धा पूर्वक उस लिंग का पूजन करेगा उसे योग सिद्धि पूर्व जन्म का ज्ञान और पवित्र गति प्राप्त होगी। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस लिंग की आराधना करता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, देवी, जब द्वापर के बाद कलयुग का प्रवेश हुआ तब प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना कराई गई। तब वही सिद्धेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हुआ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से इस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी और उनका छोटा सा पुत्र रहता था। वे बहुत धनवान नहीं थे, लेकिन जो कुछ मिलता था उसी में संतोष से जीवन बिताते थे। पति पत्नी दोनों प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करते थे। सावन के महीने में तो वे नियम से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते थे। एक दिन पति ने कहा, इस गांव में मजदूरी से ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। मैं एक नगर में काम करने जा रहा हूं जहां अच्छे पैसे मिलते हैं। कुछ समय मेहनत करके जल्दी लौट आऊंगा। पत्नी ने सहमति दे दी। पति नगर में मजदूरी करने चला गया। घर में केवल पत्नी और उसका छोटा बेटा रह गया। वह महिला रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। कभी समय न होने पर घर में ही पूजा कर लेती थी। उसका छोटा बेटा ये सब देखता था और धीरे धीरे वह भी भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। एक दिन वह महिला बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि न मंदिर जा सकी न घर का काम कर सकी। यह देखकर उसका बेटा बहुत घबरा गया।
वह सीधे उसी मंदिर में गया जहां उसकी मां रोज पूजा करती थी। वहां उसने भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी भगवान शिव ने बालक की परीक्षा लेने के लिए अपना वेश बदल लिया और साधु के रूप में उसके पास पहुंच गए। बालक ध्यान मग्न होकर अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा था। साधु ने पूछा, बेटा क्या बात है? बालक ने कहा, मेरी मां बहुत बीमार है, वो सुबह से उठ ही नहीं पा रही। मैंने तो केवल भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे मेरी मां को ठीक कर दें। साधु के रूप में खड़े भगवान शिव ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे? बालक ने सरलता से कहा, हाँ, वे मेरी मां को ठीक कर देंगे। तब साधु ने कहा, जाओ, तुम्हारी मां ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक बहुत खुश हो गया और घर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां सचमुच स्वस्थ होकर घर का काम कर रही थी। यह देखकर उसकी आंखों में आनंद भर गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे तुम्हें ठीक कर दें। देखो वे कितनी जल्दी सुन लेते हैं। मां ने कहा, बेटा, भगवान सच्चे मन की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। जब कोई उन्हें निष्कपट भाव से पुकारता है तो वे अवश्य कृपा करते हैं। उस दिन से मां बेटा दोनों और भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद नगर गया हुआ पिता भी पर्याप्त धन कमाकर वापस लौटा। घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारे, अपनी समस्या उनके सामने रखे और श्रद्धा से प्रार्थना करे, तो महादेव अपने भक्तों के दुख अवश्य दूर करते हैं। नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।